ये बात तब की है जब रमेश एक स्टील प्लांट में नौकरी करता था और प्लांट काफ़ी बड़ा था और जॉब करने वाले भी लोग बहुत थे और आसपास के लोगों के लिए प्लांट रोजी रोटी का एक जरिया था। और इसके चलते रमेश भी शादी के बारे में सोचने लगा था और पिछले साल ही उसने अपना पुराना मिट्टी का घर तोड़ के एक पक्का मकान बनाया था। रमेश और केदार साथ में आते जाते थे और कभी साथ में उनकी शिफ्ट भी होती थी। और केदार उसके चाचा का लड़का था और वो उसके पास ही के घर में रहता था और केदार बहुत ही मिलनसार लड़का था। वो गर्मी के दिन थे और आज दोनों दोपहर के शिफ्ट में काम कर रहे थे। तभी केदार रमेश से बोलता है, अरे रमेश, तू कंट्रोल रूम में जा और मैं साइट पर देख कर आता हूँ, देखता हूँ सब ठीक है क्या वहाँ। और फिर रमेश बोला, हाँ यार, ये लेबर ध्यान नहीं देते हैं और बॉस हमको गाली देगा और इसलिए खुद से देख लो सब कन्वेयर बेल्ट पर सही तो है। और इतना बोलकर केदार हेलमेट पहन के साइट पर चला जाता है और रमेश कंट्रोल रूम में आता है। और रमेश के कंट्रोल रूम पहुंचते ही वहां मिश्रा जी भी आ जाते हैं और मिश्रा जी केदार और रमेश के सीनियर हैं पर रहते दोस्त के जैसे हैं। अरे बाबू रमेश, पहले मिठाई खाओ। जिसके बाद मिश्रा जी मिठाई का पैकेट खोलते हैं। मिश्रा जी, क्या बात है, बहुत खुश हो आज, कोई लॉटरी तो नहीं लगी? जिसके बाद मिश्रा जी जवाब देते हैं, अरे बाबू, मेरी गुड़िया है ना, वो क्लास में फर्स्ट आई है और वो डॉक्टर बनना चाहती है, इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ। और बातों बातों में दोनों इतना गुम हो जाते हैं कि स्क्रीन पर जो बटन था वो उसे गलती से दबा देते हैं। और वहाँ साइड पर केदार जहाँ पर खड़ा था वहाँ का गर्म डस्ट का चेम्बर खुल जाता है और वो डस्ट नीचे गिर जाता है। जिसके बाद केदार वहाँ से भागता है पर डस्ट उसको अपने आगोश में ले लेता है। लोग पानी लेकर दौड़ते हैं पर बहुत देर हो जाती है और केदार का शरीर पूरा गल जाता है और उसको दबे हुए डस्ट से बाहर निकालते ही उसका गला हुआ शरीर देखकर रमेश बेहोश हो जाता है और केदार की बॉडी पर से पूरी चमड़ी निकल जाती है और केवल बस कंकाल रह जाता है। और ऐसे हादसे यहाँ पर अक्सर होते रहते हैं पर आज ऐसा कैसे हो गया पता नहीं था। और इधर हॉस्पिटल में रमेश को होश आता है और मिश्रा जी और रमेश के घर वाले वहाँ आते हैं और उनको देखते ही रमेश रोने लगता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, यह मेरी गलती से हुआ, मुझे माफ़ कर दो केदार। और काफ़ी दिनों तक केदार का हादसा रमेश भूल नहीं पाता है और वैसे तो डॉक्टर को दिखाना चालू था लेकिन हंसमुख रमेश अब गुमसुम रहने लगा था। और वो प्लांट जाता पर वो बात उसको याद आती तो वो डर जाता और वो अब हनुमान चालीसा पढ़ने लगा था क्योंकि नाइट शिफ्ट में उसका सामना उस जगह से होता था जहां वह हादसा हुआ था। और वो हनुमान चालीसा की किताब को अपने सीने के पास या अपनी जेब में रखता था। और एक दिन नाइट शिफ्ट चल रही थी और रमेश को आज शिफ्ट संभालना था और उसको एक ऑपरेटर के साथ काम करना था। और ऑपरेटर को रूम में रख के वो साइट पे देख रहा था। और रमेश घूमते घूमते एक ऊंचे टावर पे गया और यहाँ से प्लांट पूरा दिख रहा था और लाइट की वजह से सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। तब अचानक वह टावर हिलने लगा जिसके बाद रमेश संभला लेकिन वह टावर अभी भी हिल रहा था। ये देख के उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने बड़े लोहे के पोल हिल रहे थे और ना ही हवा थी और ना ही भूकंप। जिसके बाद रमेश नीचे दौड़ता हुआ आया और ये बात उसने अपने सभी साथियों को बताई लेकिन वो लोग हंसने लगे। जिसके बाद डर के मारे रमेश रात भर साइट पे गया ही नहीं। और अब दूसरे दिन की नाइट शिफ्ट थी और आज साइट पे क्लीनिंग चल रहा था और पूर्णिमा की रात थी और आज चांद खुल के निकला था और रात के कुछ 1 बज रहे थे। और इस वक्त टी ब्रेक होता है लेकिन आज मैनेजर ने ब्रेक बाद में लो बोल के सबको रोक दिया। और तभी अचानक अजीब सी आवाज़ आई और वहाँ के लोहे का ढांचा हिल गया और देखते ही देखते वो लोहे का ढांचा लेबर के ऊपर गिर गया जिससे 4 लोग दबकर मर गए। और अब सबकी चीखें रमेश के सामने निकली थी और खून बाहर बहने लगा था। और ऊपर देखा तो क्या, ऊपर केदार का साया था, मानो हवा में लटक रहा था। और ये देख के तो रमेश की जुबान सूख गई और वो हिल भी नहीं पाया। और केदार की प्रेत आत्मा का चेहरा देख के रमेश की आंखों में खून जम गया और केदार की आत्मा ने जोर से चीख निकाली और ऐसा लग रहा था कि जैसे कान फट जाएंगे और जोर से हवा चलने लगी और कुछ भी नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज सबका अंत आ गया है। और इतने में मिश्रा जी वहाँ पर आ गए और आज की शिफ्ट में मिश्रा जी भी वहाँ पर थे। अब केदार की आत्मा ने अपना रुख मिश्रा जी की तरफ मोड़ा और मिश्रा जी कुछ कह पाते कि इतने में
उनके ऊपर एक बड़ा सा लोहे का रॉड आके लगा और वो वहीं पर खत्म हो गए। और उनके खून से रमेश पूरा गीला हो चुका था और इतने में वहाँ पर सिक्योरिटी वाले भी आ गए और वो खूनी मंजर देख के उनकी भी सांसें रुक सी गई और उन्होंने रमेश को वहाँ से उठाया और उसे अंदर ले गए। जिसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुँच गई और अब केदार की रूह अब लोगों को मारने लगी थी और वो बहुत गुस्से में था। और उस रात शायद रमेश का नंबर था पर वह बच गया, लेकिन वो बेचारे लेबर्स मारे गए और मौत का साया मंडरा रहा था सब पर। और अब रमेश को दूसरे दिन होश आया तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। अब रमेश काम पे ज्यादा नहीं जाता है और उसकी डर के मारे नींद भी उड़ गई थी। लेकिन प्लांट में उस दिन के बाद से हादसे चालू रहने लगे और केदार की रूह किसी को चैन से रहने नहीं दे रही थी और उसने मिश्रा जी को भी नहीं छोड़ा और शायद केदार की रूह सबको उसकी मौत का जिम्मेदार मानती है। और आप प्लांट बंद है और सुना है वहाँ होम हवन चल रहा था और वो पूजा पाठ पूरे 7 दिनों तक चली, लेकिन उसके बाद भी वह काम नहीं हो सका और कुछ दिनों बाद ही मालिक की अचानक से मौत हो गई और लोगों का कहना है कि उसको भी केदार की रूह ने मारा, लेकिन अब तक कुछ सुराग हाथ नहीं लगा है। और अब रमेश पागल सा हो चुका है और वो कुछ बोलता नहीं है और डर हमेशा उसकी आंखों में रहता है, मानो उसने खुद की मौत देखी हो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और स्क्रीन पर दिख रही वीडियोस को ज़रूर देखो।